क्या दिक्कत है भाई? सबसे ज्यादा डी बिजली घर की समस्याएं आ रही है। मतलब मुझको कम से कम पिछले 2 घंटों में कम से कम 25-30 लोगों का फोन आ चुका है। और हाँ, सबसे ज्यादा डी बिजली घर की जो है, क्या आप लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं क्या? 8-8 घंटे 4-4 6-6 घंटे लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं। इतना कटौती तो नहीं प्रदेश सरकार ने बोला हुआ है कहीं करने के लिए। अभी जगदीशपुर से लड़कों का फोन आया, वहां से फोन आ रहा है, अभी एक लड़का और फोन किया जो है। लगातार इतना कैसे कटौती हो रही? हमको इतना तो नहीं समझ में आ रहा है कि इतना प्रदेश सरकार ने कहीं कमी कर रखी है। 8-8 घंटे 6-6 घंटे, मैं दिन भर अपने गांव में था, कल भी मैं गांव में था, 5-5 6-6 घंटे। किस हिसाब से आपका रोस्टर है? रोस्टर तो चलो मान लिया रोस्टर है, बिना रोस्टर वाली कटौती आप लोग ऐसी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है जानबूझ के आप लोग सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। क्या मॉनिटरिंग करते हैं आप लोग, मुझे बताइए। मैं दिन में चीफ इंजीनियर साहब से बात कर चुका हूँ, एसई साहब से बात कर चुका हूँ, दिन भर में 10 बार मैं एक्सीएन से बात करूँ, मैं एसडीओ से बात करूँ, मेरे पास और भी जनता के काम होते हैं दिन भर। यही नहीं कि मैं सिर्फ बिजली विभाग के लोगों से बात करता रहूं। आप लोग रोस्टर के हिसाब से बिजली नहीं दे रहे हैं, अघोषित रोस्टर अलग से काट रहे हैं। जब भी बैठक होगी आप बता देंगे कि हम तो 18 घंटे गांव बिजली दे रहे हैं रूरल में। सबसे ज्यादा शिकायत आपके बिजली घर की आ रही है। अब आप मुझे बताइए, आप बताइए, बोल क्यों नहीं रहे कि क्या समस्या है? मैं बोल के बता रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ सर? नहीं, इमरजेंसी रोस्टिंग इतनी भी नहीं है कि 8-8 घंटे लाइट न मिले किसी गांव को। इतना तो मैं भी समझदार हूँ। 8-8 घंटे जो है आप लाइट नहीं दे पा रहे, ये तो बिल्कुल ऐसा तो कहीं नहीं है, पूरे प्रदेश में कहीं नहीं है कि 8 घंटे लगातार किसी गांव बिजली ना मिले। और कहीं पर तो ये स्थिति है बघौला वगैरह में कि आ रही है, हर 15 मिनट बाद फिर चली जा रही है, 1.5 घंटे बाद आती है, फिर 15 मिनट बाद फिर चली जाती है। मैं दिन भर रात में 12-12 2-2 बजे तक सिर्फ लोगों के फोन इसलिए उठाता रहता हूं कि बिजली विभाग की समस्या का इतना ज्यादा दिक्कत है। और सबसे ज्यादा आपके बिजली घर की समस्या है। क्या आप लोग योगी जी की सरकार को एकदम बदनाम करने पे तुले हुए हैं क्या, जानबूझ करके? या आप लोकल विधायक को वहां पे बदनाम करना चाहते हैं कि बिजली नहीं दे पा रहे हैं? आप हैं कहां मौके पर इस समय? आप कहां पर हैं? बिजली घर पे कोई जेई, कोई आपका सक्षम अधिकारी कर्मचारी कोई है बिजली घर पे? कोई फोन नहीं उठाता है वहां पर। वो विधायक का फोन नहीं उठाते हैं, आम जनता का फोन नहीं उठाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं फोन। कोई उपभोक्ता जाकर के शिकायत भी कराए तो कहां कराए? आप लोग फोन ब्लॉक कर देते हैं लोगों का। आप अभी मौके पर बिजली घर पे जाइए, हर जगह की सुचारू व्यवस्था देख करके उसको सही करवाइए। आप कितनी देर में पहुंचेंगे बिजली घर, मुझको ये बताइए। अगर मैं 24 घंटे जा सकता हूं लोगों के लिए, तो आपको भी अपने कार्यक्षेत्र में जाना पड़ेगा। आप बिजली घर पे कितनी देर में पहुंचेंगे? एसडीओ साहब देखिए, मैं एक ही बार 4 घंटे खड़ा था आपके बिजली घर पे, बहुत सी चीजों में सुधार हो गया था। अब ऐसा ना हो कि विधायक को हर रोज जाकर के बिजली घर पे खड़ा होना पड़े। आपके लिए समस्या हो जाएगी फिर। इतनी भी दिक्कत सरकार की ओर से नहीं जितना आप लोग पब्लिक में कर दे रहे हैं। अभी आप मुझे बताइए, मौके पर बिजली घर में कौन है? मिलाइए, कॉन्फ्रेंस पे लीजिए, आप उनको लीजिए कॉन्फ्रेंस पे। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर। हाँ सर, वो हमारा लाइन पे हेलो हेलो, जी भैया। हाँ जी, आप कहाँ पर हैं? पावर हाउस जी। तो आपका फोन क्यों नहीं उठता है? मेरा फोन नहीं उठ रहा है। हाँ, और जेई कौन है?
जेई कौन है? जेई कौन है अभी? कोई नहीं है, कोई नहीं सर, यहाँ जेई साहब का कोई नहीं। कहाँ है जेई साहब? किसकी ड्यूटी है रात में? कौन से जेई की ड्यूटी है? जेई तो यहाँ एक ही होते हैं। अभी डे नाइट में सब में दूसरी को है, डे के लिए अलग, नाइट के लिए अलग तो है। हाँ। प्रवीण पांडे जी है। ये नारायणपुर से अभी कई लोगों के फोन आए थे। 8 बजे के बाद से अभी तक लाइट नहीं आई है वहाँ पर। भैया प्रणाम, भैया हैप्पी दिन बोल रहे हैं सर। हाँ हैप्पी भाई बताओ। भैया हम लोग कम से कम 100 आदमी भैया यहाँ औरत बैठी थी कस्बे की भैया। हाँ। भैया ना फोन उठते साहब का ना जेई साहब का। भैया हम लोग 3 दिन से लगातार भैया 100-150 पब्लिक यहाँ वीडियो कॉल करी भैया। और आप बताइए भैया, जब कस्बे की स्थिति भैया नारायणपुर में कस्बे का बोर्ड था जेई साहब का, ना एसओ साहब का बोर्ड था, ना एसडीओ का बोर्ड था, कोई नहीं भैया। आते हैं बात करते हैं भैया। आप बताइए हमारा आपका ये इससे भैया आम जनता खेल चुकी होगी आपको समझ, और कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और जेई और यहाँ कोई अधिकारी भैया नहीं है। जब एक बार पिछली बार पिछले साल एक बार आप आए तो टाइट किए थे, उसके बाद 4 महीने बहुत अच्छी रिपोर्ट चली। आज स्थिति फिर वही भैया हो गई है। एसडीओ साहब सुन रहे हैं? वहाँ पे 100 आदमी खड़ा हुआ है आपके बिजली घर पे। भैया वीडियो कॉल कर ले भैया, जितना पब्लिक खड़ा। अभी ये लोग प्रशासन बुलाएंगे भैया। अब ये तो कर्मचारी इनसे तो मारपीट नहीं किया जा सकता, नहीं सब एक ही बत्ती में इंटरेक्ट किया। नहीं मारपीट कोई नहीं करेगा, मारपीट मत करिए, उससे कोई फायदा नहीं है। नहीं भैया बताइए, कम से कम रिस्पॉन्स होते पब्लिक का फोन उठाए। और एक भैया कोई भी अधिकारी नहीं बताइए जल्द से काम होगा। तो भैया बताइए, आपका हर तरह के यहाँ व्यक्तियाँ छोटे बड़े मतलब पढ़े लिखे और किसको किसको समझाएं भैया बताइए। तो भैया ये लोग ऐसे बैठे भैया यहाँ 5 दिन से भैया रात लोग सोते नहीं थे यहाँ। आप बताइए आप किससे कहा जाए बताइए। जब आपकी बात नहीं सुनेंगे तो हम लोग को क्या सुनेंगे? एसडीओ साहब सुन रहे हैं ना आप? आप कहाँ पर हैं? साहब अरे रुको भाई, आप मानी क्यों ना जी? हाँ रुको 1 मिनट। एसडीओ साहब आप कहाँ पर हैं? आप जाइए मौके पर। आप डी बिजली घर के एसडीओ हैं ना आप? तो आप कार्य क्षेत्र के मुख्यालय पे क्यों नहीं रहते हैं? आप अपने कार्य क्षेत्र से 30 किलोमीटर दूर क्यों रह रहे हैं? आप अपने कार्य क्षेत्र में क्यों नहीं रहते हैं? अगर कोई इमरजेंसी हो जाएगी तो क्या लखनऊ से अधिकारी आएंगे वहां सही करने के लिए? आप अभी तुरंत जाइए मौके पर, जाकर के स्थिति संभालिए। अगर 100-100, 200 आदमी 5 दिन से लगातार बिजली घर पे खड़ा है तो आपको इसकी गंभीरता नहीं समझ में आ रही है? आप जेई साहब को फोन करिए और मौके पे जाकर के कंट्रोल करिए स्थिति को। इतनी पब्लिक खड़ी है, वो कह रहे हैं कि मारपीट होने की स्थिति है, तब भी आप लोग वहाँ, जिसकी जवाबदेही है, कम से कम कोई तो वहाँ उपस्थित होना चाहिए। मैं सारी रात हर बिजली घर में फोन करता रहूं, रोज लगातार मेरी ये स्थिति है कि मैं रात में 2-2 बजे फोन कर रहा हूं। मैं कितने बजे सोता हूं आपको पता है कुछ? आप स्वयं जाइए मौके पर अभी।